Now we have a demonstration of Mati Akhara and Yogasana. আমি এতিয়া আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ লৈছো যোগৰ প্ৰদৰ্শন আৰু মাটি আখৰা. I request the group of students from Mahapurush Srimata Shankadev Vishwavidyalaya to come on dais and go for their performance.
যোগাসন এণ্ড মাটিয়াপৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। Now we are moving towards our next agenda, that is inaugural address. May I please request the Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi sir, to proceed for his inaugural address. অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীদেৱক তেখেতৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। मंच पर विराजमान महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर मृदुल हजारिका जी, श्रीमंत शंकरदेव संघ के प्रधान संपादक श्री बाबुल बोरा जी, प्रोफेसर मधुसूदन पेना, वाइस चांसलर कवि कुलु काली यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, डॉक्टर ए मोहन राव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उपस्थित देवी और सज्जनों, आयुष मंत्रालय के सौजन्य में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस योग फेस्टिवल में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना गया है। हिंदी में कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। इसी को आधार बना करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में हम जीवन का आनंद भी नहीं उठा सकते। जीवन के आनंद को उठाना है तो हमें अपनी सेहत को, स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य तो ऐसे 100 साल भरपूर स्वास्थ्य के साथ जीना चाहता है, मगर बदले में वह कुछ भी देना नहीं चाहता। तो भला ये कैसे संभव होगा? इसलिए हमें समझना होगा कि काया को निरोगी बनाए रखना है तो कुछ त्याग, थोड़ी केयर हमें अपने स्वस्थ मस्तिष्क का होना संभव है। तन और मस्तिष्क दोनों के स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य सच्चा सुख भोग सकता है। मित्रों, कुछ दिन पहले कोविड महामारी के दौरान हम सबको यह भलीभांति अनुभव हुआ कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर और आसान तरीका योगाभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। कोरोना काल के दौरान योग और नेचुरोपैथी लाखों के लोगों के लिए रामबाण साबित हुई है। आप लोग ये भलीभांति जानते हैं कि योग भारतीय प्राचीन परंपरा का एक अनमोल उपहार है। योग एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए न केवल शरीर के अंगों का बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित होता है। यही कारण है कि नियमित योग करने से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात मिलती है। वस्तुतः योग हर व्यक्ति के लिए ही उपयोगी है। बच्चे, नौजवान, महिला, बुजुर्ग सबके लिए लाभदायक होता है। योग के प्रति लोगों की रुचि जितनी अधिक बढ़ेगी उतना ही लोगों का जीवन बेहतर होगा। यही वजह है कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया
आज योग को अपनाने लगी है। इसका श्रेय सीधे सीधे हम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देते हैं, जिनकी पहल से आज 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है और कम दिनों के भीतर ही योग को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि मिल पाई। कम समय में योग ने दुनिया भर में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है कि इसने एरोबिक्स सहित कई खेलों को पीछे छोड़ दिया है। मित्रों, मुझे ये बताया गया कि 3 दिवसीय इस योग फेस्टिवल के दौरान योग संबंधी अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें योगाभ्यास, प्राकृतिक चिकित्सा, सेमिनार, चर्चा इत्यादि शामिल हैं। मित्रों, 15वीं शताब्दी के महान संत श्रीमंत शंकरदेव के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करना है। मुझे खुशी है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय ने भी योगाभ्यास पर बल दिया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व श्रीमंत शंकरदेव ने योगाभ्यास को। मित्रों, इस मौके पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एकीकृत करने पर भी बल दिया है।